हेलो बच्चों। बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। आज लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। हम आज से डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में कैसे मूव करता है, प्लेन क्या होता है, हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो मोशन इन प्लेन डिस्कस करने से पहले पहले हम प्लेन को समझ लेते हैं कि प्लेन का मतलब होता क्या है। ठीक है ना। उसके बाद ही डिस्कस कर पाएंगे ना मोशन इन प्लेन। तो देखो बेटा, प्लेन का मतलब क्या होता है। अगर मैं प्लेन वर्ड कह रहा हूं, प्लेन, देखो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। समझे। तो प्लेन का मतलब क्या होता है, जब कभी कोई चीज एक्स और वाई या वाई जेड या जेड एक्स इनसे मिलकर बना हो, इनसे इन एक्सिस से मिलकर बना हो, तो उसे कहा जाता है प्लेन कहा जाता है। एक्स वाई से मिलकर बनाओ, वाई जेड से मिलकर बनाओ, जेड एक्स से मिलकर बनाओ। जैसे कि देखो, अब मैं ऐसे करके अगर एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूंगा, ऐसे ऐसे करके, ये एक्स एक्सिस हो गया, माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, माइनस वाई एक्सिस हो गया। समझे। तो जब एक्स और वाई इन दोनों के अलोंग, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, ये रहा एक पॉइंट, इसको मैं कहूंगा एक्स में 3 है, वाई में 4, ऐसे लिखा आता ना, ये एक्स कहलाता है, वाई कहलाता है। तो ये कहता है कि जो पॉइंट है ना, ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, एक्स वाई में घूम रहा है, मतलब एक्स वाई में मोशन कर रहा है। तो इससे जब जब भी कभी कोई सिस्टम दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, तो उसे प्लेन कहा जाता है। और वो दोनों कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई 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 जेड जेड एक्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया ना 3 और 4, तो ये हो गया एक्स हो गया, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट हो गया। समझे। तो ये होता है कोऑर्डिनेट का मतलब। तो अब ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, तो आप प्लेन भी समझ सकते हैं। देखो बेटा, प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं मोशन इन प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट विल बी मूव इन मूव इन जो भी ऑब्जेक्ट है वो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कहीं भी मूव करेगा, कहीं भी, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट में से कहीं भी मूव करेगा, तो मोशन इन प्लेन कहलाएगा। मैं आपको मोशन इन प्लेन के कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग हैं, अब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ओरिजिन पे खड़ा हुआ, ओरिजिन पे खड़ा हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचा। ठीक है ना। तो अगर मैं ध्यान दूंगा, इसकी पोजीशन को ध्यान दूंगा, देखो एक्स में भी वो कुछ दूरी गया, वाई में भी कुछ दूरी पे गया, एक्स में भी कुछ दूरी पे गया, वाई में भी कुछ दूरी पे गया, एक्स में भी कुछ दूरी पे गया, वाई में भी कुछ दूरी पे गया। मतलब वो जो पार्टिकल है, वो एक्स में भी कहीं पर जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में, मतलब कि वो पार्टिकल एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है ना। कुछ कुछ एक्स में चल रहा है, कुछ वाई में चल रहा है, कुछ एक्स में चल रहा है, कुछ वाई में चल रहा है। क्लियर है। हाँ ठीक है। कुछ एक्स में चल रहा है और कुछ वाई में चल रहा है। इस तरीके से उस पार्टिकल की मूवमेंट है। तो ये पार्टिकल की जो मूवमेंट है कहलाएगी मोशन इन प्लेन कहलाएगी। ये पार्टिकल की मूवमेंट बड़ा करके दिखाता हूँ मैं इसे। ये पार्टिकल की मूवमेंट जैसे देखो, अभी ये ऐसे करके कोई रास्ते को फॉलो करके जा रहा है, तो वो कुछ पोजीशन उसने एक्स में भी ट्रेवल करी। यहाँ पर अगर देखूंगा तो कुछ पोजीशन उसकी एक्स में है और कुछ वाई में है। यहाँ पर देखूंगा तो कुछ पोजीशन उसकी, देखो एक्स में भी कुछ पोजीशन है उसकी, वाई में भी कुछ पोजीशन है उसकी, कुछ पोजीशन एक्स में, कुछ पोजीशन वाई में है। समझे ना। तो इसका मतलब पार्टिकल किसमें आ रहा है, प्लेन में आ रहा है। हमारी सबकी मूवमेंट जो है वो प्लेन में ही होती है, हम सब प्लेन में ही मूव करते हैं। समझे ना। ओके, और कुछ एग्जाम्पल सर जी। हाँ बिल्कुल सर जी। देखो जैसे कि एक फुटबॉल का, जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, तो आपका जो फुटबॉल होता है वो ऐसे करके ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना। अगर आप इस पे देखें, इस पे पूरे पे फ्रेम डाल दें, पूरे पे फ्रेम बना दें, इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, तो आपका फुटबॉल ऐसे 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 करता हुआ एक रास्ते पे जा रहा है। तो अगर थोड़ा ध्यान लगाएं, तो आपका फुटबॉल जो वो एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है, वो वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, वो एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, वो वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, वाई में भी ट्रेवल कर रहा है। मतलब फुटबॉल जो है वो एक प्लेन में ही तो मूव करता करता यहाँ पहुंच गया। तो जो फुटबॉल की मूवमेंट होती है वो भी किसमें होती है, एक प्लेन के अक्रॉस होती है। किसके अक्रॉस होती है, एक प्लेन के अक्रॉस। तो हमारा फुटबॉल भी एक प्लेन के अक्रॉस ही मूवमेंट शो करता है, प्लेन में ही एक मूव करता है। ठीक है ना। तो फुटबॉल की मूवमेंट हो गई। हमने भाला,
जो कोई वो जैवलिन वाला जो खेल होता है ओलंपिक्स के अंदर, उसमें जो भाला फेंकते हैं, तो भाला जो होता है, भाला भी ध्यान दें, तो भाला भी ऐसे करके ये ऐसे जा गिरता है। तो ऐसे जा गिरता, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट बना दूं तो मैं देखूंगा भाला भी एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो भाला भी आपका एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो बेटा इसे कहा था मोशन इन प्लेन। ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में मूव कर रहे हैं, प्लेन में, मोशन इन प्लेन, इनको कहा था मोशन इन प्लेन। तो जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये प्लेन के एग्जांपल हैं, मोशन इन प्लेन के एग्जांपल हैं, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मोशन इन प्लेन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मोशन इन प्लेन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखे थे। दिख नहीं रहे, मे बी मिस हो गए हो, कोई बात नहीं। तो ये मोशन इन प्लेन मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, फुटबॉल की मूवमेंट, भाला जो फेंकना, मतलब सोचो ना, अगर फुटबॉल फेंकते, बॉल आपने बॉल ऐसे फेंकी, बॉल ऐसे फेंकी, अब देखो ध्यान दो, बॉल ये ऐसे ऐसे गिरेगा ना, तो बॉल देखो इस रास्ते को ऐसे फॉलो करते करते ऐसे आता। तो एक काम करो, इसके पीछे एक बोर्ड ड्रॉ कर दो, एक दीवार बना दो एक तरीके की, एक सोचो एक इमेजिनरी दीवार ड्रॉ कर दो ऐसे करके। जब इमेजिनरी दीवार ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे आपकी जो बॉल है ना, वो कुछ दूरी x पे भी चल रही है, कुछ दूरी y पे भी चल रही है, कुछ दूरी x पे भी चल रही है क्योंकि ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, समझे ना। तो इस तरीके से आपकी बॉल जो है मूव कर रही है। तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती है प्लेन की मूवमेंट कहलाती है, जब भी पार्टिकल दो कोऑर्डिनेट्स में जाता है, एक्स वाई कहो, वाई जेड कहो, जेड एक्स कहो। और अभी तक इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको समझाया ही था क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट एक्स में जा रहा होगा, या तो सिर्फ वाई में जा रहा होगा, या तो सिर्फ जेड में जा रहा होगा, मतलब सिर्फ एक एक्सिस पर, सिर्फ एक एक्सिस। जैसे ये एक्स हो गया ना, या तो ऑब्जेक्ट ऐसे कार वगैरह इसी तरफ जा रही है तो ये एक्स एक्सिस हो, तो या तो सिर्फ एक्स, या तो सिर्फ वाई, या तो सिर्फ जेड। ठीक है बेटा, इतना ही है मोशन इन प्लेन का, सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर इंट्रो ही है, इंट्रोडक्शन ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहले मैं सर्कुलर मोशन समझा दूं क्या होता है। जैसे आपने प्लेन समझ लिया, उस तरीके से अब आता हूं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल के अलोंग भागेगा। देखो, अगर आप ध्यान दें तो आपका जो अभी तक हमने जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले एक सीधी लाइन में भगाया, स्ट्रेट लाइन जिसको हमने नाम दिया। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया कि ऑब्जेक्ट फुटबॉल के जैसे ऐसे जाएगा, तो मैंने कहा प्लेन में जाएगा, है ना, प्लेन का नाम दिया, भाले का नाम दिया। ठीक है ना। अब बात करता हूँ सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसे करके ऐसे, ये अगर मैं इसका रेडियस ऐसे करके ऐसे आर मान लूं और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दूं, तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना तो सीधा जाएगा ना तो ऐसे। तो ये क्या है, ये क्या जा रहा है, इस ट्रैक को फॉलो करता हुआ जा रहा है, इस रास्ते को फॉलो करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन है, इस तरीके का जो मोशन है वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। क्या कहलाता है बेटा, वो सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन an object moving along the circular track, जब कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव करेगा तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। दैट इज, बेटा ये दैट इज होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, आप जैसे आप एक गोल पार्क है, आप उस गोल पार्क के ट्रैक के ऊपर ऐसे घूमते रहो, भागते रहो भागते रहो, तो सर्कुलर मोशन कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है बेटा। ओके, अगला, अब है एक शब्द इसके साथ जुड़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो क्या होता है यहाँ पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, क्लियर हो गया। ओके, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे भागे उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट भाग रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है, ये वेलोसिटी है, टाइम है,
सोचो उसने 0 से स्टार्ट करा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, समझे ना? तो उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, समझे ना? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 ही बनी हुई है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। उसकी वेलोसिटी क्या है? एक ही वेलोसिटी से भागे जा रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर विद कांस्टेंट स्पीड, आ गया ना कांस्टेंट मतलब दो, कांस्टेंट मतलब एक जैसी। जब कभी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे एक ही स्पीड से भागे जाएगा, एक ऐसे ना, ऐसे एक ही स्पीड से भागे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से भागे जा रहा है, तो वो, मैं इसको मार्कर का कलर चेंज कर देता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड से भागे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो उसे क्या कहते हैं? ये रहा 2 मीटर, ओके, 2 मीटर पर सेकंड से भागे जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं कि जब ये सेम स्पीड से भागे जा रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा हो गया ना, तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या हो सर जी? सर जी सर्कुलर मोशन का नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, सीधी लाइन में जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता था, अगर वेलोसिटी निकालें तो होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता था वो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था ना। लेकिन इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होगा। ये देखो, अब थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएं, ये क्या बन जाएगा देखते हैं। देखिए, जब आपका एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में भाग रहा है तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली पूरा पाथ जो ट्रेवल कर रहा है वो, और अपॉन में टाइम, डिस्टेंस नाम दे देते हैं अभी हम इसको, तो डिस्प्लेसमेंट हूँ, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट ने यहां से भागना स्टार्ट किया, जब ऑब्जेक्ट ने यहां से भागना स्टार्ट किया और ये पूरा ट्रैक भाग के गोल 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 भाग के, पूरा गोल गोल भाग के वापस यहीं पर आ गया, जब यहां से स्टार्ट किया और वापस भाग के यहीं पर आ गया, तो कितनी दूरी तय करी इसने भागने में ऐसे करके? तो दूरी देखेंगे, अगर डिस्टेंस देखेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा बेटा? अब बहुत बच्चे कहते हैं सर जी डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो कहाँ है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था इसका हम स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? हम इसका स्पीड निकालते हैं, समझे ना? इसका हम वेलोसिटी नहीं निकालते। मतलब ये आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि दोनों सेम है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन अभी बहुत बच्चे बहुत ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं ना कि सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर ये यहीं से जा रहा है यहीं पर वापस आएगा तो जीरो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। हाँ, हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो फिर आप वेलोसिटी कैसे निकाल, हाँ ठीक है, तो आप स्पीड समझ लो उसको। बट आने वाले कुछ टाइम में जब 11th 12th में आप जाते सीनियर क्लासेस में, तो बच्चा इसको सेम डील करने लग जाता, समझ जाता कि मैं क्या डील कर रहा हूँ। चलो मैं स्पीड निकाल देता हूँ। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटे अब देखो, पार्टिकल ने यहां से भागना स्टार्ट किया था, यहां से शुरू किया था भागना, यहां से भागते भागते वापस यहीं पर आ गया था, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो उसने डिस्टेंस किया, अगर अगर आप ध्यान से देखें और आपको कुछ बातें क्लियर हो, जैसे कि क्या क्लियर हो, सर्कुलर ट्रैक वगैरह क्लियर हो, तो आपको समझ में आएगा। जब पार्टिकल यहां से निकल रहा है तो इसकी देखो एक रेडियस होगी, यहां से यहां तक आर, एक रेडियस होगी, और यहां चल के वहां पर वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो ट्रेवल कर रहा है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो ट्रेवल कर रहा है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? यहां से यहां तक सर्कल का सरकमफ्रेंस, वो क्या होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस? तो वो होता है 2 पाई आर, मैथ में आपने पढ़ा होगा, और अपॉन में टाइम टी। ये आ गई पार्टिकल की स्पीड, ये क्या आ गई बेटा? पार्टिकल की स्पीड आ गई। आई बात समझ में बेटा? आया समझ में? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन में टी। देख लो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं। अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी एक एक ये टॉपिक है, देखो भाई, जो पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर मोशन में भाग रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी होती है, उसके पास स्पीड भी होती है। अब ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या सर क्या? देखो देखो तो जब वो ऐसे है, ये पार्टिकल यहां से भागना उसने स्टार्ट करा और यहां पर वापस आया, तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं तो स्पीड निकाल लूंगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस, जो कि 2 पाई आर अपॉन में टी, टाइम हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं इसके बाद वेलोसिटी भी है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप दिमाग लगाओ, वेलोसिटी क्या होता है सर जी? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है।
देखो अगर आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो कोई भी सर्कुलर ट्रैक जब बनता है, मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको, कोई भी सर्कुलर ट्रैक जब बनता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, अगर मैं इस सर्कुलर ट्रैक को, अगर मैं इस सर्कुलर ट्रैक को ऐसे करके तो मैं बड़ा कर दूं, देखो, तो मैं और बड़ा कर देता हूँ, ऐसे करके करता रहता हूँ, देखो बड़ा हो गया ना बड़ा। अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा ये जो सर्कुलर कोई भी चीज है, कोई भी सर्कुलर ट्रैक है, वो छोटे छोटे इतना इतना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके ऐसे इतना, ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये वाला ट्रैक है, ये लीनियर सीधा है कि नहीं है? बहुत छोटा, मैंने इनफाइनाइटली स्मॉल कर लिया, बहुत छोटा कर लिया, वो एकदम सीधा है कि नहीं है? इसका मतलब ये पूरा सर्कुलर ट्रैक जो बना है वो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स को मिला के बना है, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट को मिला के बना है। इसीलिए मैं ये भी तो कहूंगा ना उसके पास वेलोसिटी भी तो है ना? तो हम ये थोड़ी कह सकते उसके पास सिर्फ स्पीड, उसके पास वेलोसिटी भी तो है, समझे? तो उसके पास वेलोसिटी भी है। ठीक है जी, अब आगे चलते थोड़ा सा हम। ओके, अब थोड़ा सा और समझते, अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो उसके पास एक्सेलरेशन भी तो होगी, है ना? स्पीड क्लियर है, वेलोसिटी क्लियर है, अब एक्सेलरेशन। अब सर्कुलर मोशन के अंदर हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है ना? टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, और ये क्रूशियल नोट्स ऑन एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी में एक एक्टिविटी में आपको दिखा दूं, टेंजेंशियल वेलोसिटी के अंदर आपको कुछ और बातें भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब भी कभी कोई भागता है, चलो यहाँ बताता हूँ, यहाँ जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट भागता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है, पहले वेलोसिटी और क्लियर कर लेते थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना, वो कैसी होती है? टेंजेंट के अलोंग होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है। सर जी बात समझ में नहीं आ रही, समझाता हूँ, देखो। और ऐसे करके कोई पत्थर बांधो, एक धागे में एक पत्थर बांधो, धागे में एक पत्थर बांधो, और उस पत्थर को घुमाओ, ऐसे करके पत्थर को घुमाओ। जब पत्थर को आप घुमाएंगे ऐसे करके, ये पत्थर को आप घुमाएंगे रेडियस, ऐसे पत्थर ऐसे घूमेगा, ये पत्थर ऐसे 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 पत्थर, ये घूम रहा पत्थर, ये मैं कह रहा हूँ धागा कहीं से भी टूट जाए, पत्थर घूमता घूमता यहाँ पहुंचा, पत्थर घूमता घूमता यहाँ पहुंचा, धागा यहीं से टूट गया, धागा यहीं से क्या हुआ? ब्रेक हो गया। यहाँ से क्या हुआ? ब्रेक हो गया। धागा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो पत्थर क्या करेगा? पत्थर ये वापस घूम के यहीं पर आएगा? नहीं जी, पत्थर यहाँ से भाग जाएगा ऐसे करके। समझो इस चीज को, और समझाता चलो। धागा वहां नहीं टूटा, धागा कहीं और टूटा, मैं मान के चलता हूँ धागा वहां ना टूट के धागा कहीं और टूटा, ऐसे करके पत्थर घुमा रहे थे आप, धागा यहाँ, पत्थर यहाँ पहुंचा था, बांधा था आपने पत्थर, कर घुमा, पत्थर यहाँ पहुंचा था, यहीं से धागा ब्रेक हो गया। अब पत्थर इधर भाग रहा था ना, तो पत्थर ये थोड़ी कहेगा मालिक मैं पूरा का पूरा एक बार घूम के वापस यहीं पर आता हूँ, ऐसा थोड़ी कहेगा, पत्थर यहीं से भाग जाएगा ऐसे करके। समझे? इसका मतलब ये है कि बेटे कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular motion, its velocity always towards the tangent of circular track, circular track। क्या मतलब? कि उसकी वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंट के अलाउंग होगी, टेंजेंट के अलाउंग। टेंजेंट इस तरफ होगी, यहाँ से टेंजेंट इस तरफ होगी, यहाँ टूटा तो इस तरफ भागेगा, यहाँ से टूटा तो इस तरफ भागेगा, यहाँ से टूटा तो इस तरफ भागेगा, यहाँ से टूटा तो इस तरफ भागेगा। इसका मतलब सर जी पार्टिकल जो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है ना, वो जहां से टूटा वहीं भाग जाएगा। एक एक्टिविटी होगी बेटा, मैं वो परफॉर्म करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसी के साथ ही इसके आगे पीछे ही वो वीडियो छोटी सी 5-10 सेकंड की होगी, दिखा दूंगा, ठीक है, जिसमें दिखाऊंगा कि पार्टिकल जहां छोड़ेंगे पार्टिकल वहीं भाग जाएगा। मतलब पार्टिकल अगर सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा उसके टेंजेंट के लॉन्ग होती है, या कहो टेंजेंशियल होती है, ठीक है ना? इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ रखा हुआ है, ये डायग्राम। तो ये डायग्राम देखो, पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से उठाते हैं हम इस डायग्राम को, यहाँ से उठाते हैं सबसे टॉप से, ये रहा
पार्टिकल को घुमाता हुआ, पार्टिकल को घुमाता हुआ यहाँ था 13 पे, पार्टिकल यहाँ पे था, देखो उसकी वेलोसिटी इस तरफ थी ना, इस तरफ, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, देखो उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई, पार्टिकल यहाँ पहुंचा उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई, पार्टिकल यहाँ पहुंचा उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई, पार्टिकल यहाँ पहुंचा उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई। हरा वाला, ग्रीन वाला देखो बेटा वेलोसिटी को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ग्रीन वाला वेलोसिटी को दिखा रहा है, समझे ना। अच्छा, पार्टिकल यहाँ पहुंचा उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई, पार्टिकल यहाँ पहुंचा उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई, यहाँ पहुंचा उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई, यहाँ पहुंचा उसकी वेलोसिटी इस तरफ हुई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो मैं ब्लैक ब्लैक अब मैं बाहर बनाता हूं तो देखो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर 12-13 पॉइंट ड्रॉ किए गए हैं, हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इस तरफ उसका टेंजेंट है, पार्टिकल की वेलोसिटी उसके टेंजेंट के लॉन्ग है, समझे ना। अच्छा, एक यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ग्रीन कंपोनेंट हो गया, ये रेड कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट है यहाँ पर येलो वाला, एक कंपोनेंट यहाँ पर येलो वाला है, ये वाला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये वाला है। ये सब कंपोनेंट फोर्स को दिखा रहे हैं, मतलब कि ये बता रहा है पार्टिकल जब ऐसे भाग रहा है, वेलोसिटी तो इस तरफ है, फोर्स किस तरफ लग रहा है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, यहाँ पर फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स बोले तो देखो सेंटर है, सेंटर की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर देखो इधर लग रहा है, यहाँ पर देखो, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि पार्टिकल देखो यहाँ पर इधर, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगे ही जा रहा है, एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगे ही जा रहा है, जो कि पार्टिकल को लगातार सेंटर की ओर बनाए हुए है, जो कि पार्टिकल को लगातार सेंटर की ओर बनाए हुए है, जिसकी वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलती रहती है। आपने देख लिया पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलती रहती है, लेकिन लेकिन जो फोर्स है, कोई ना कोई फोर्स हमेशा उसको सेंटर की तरफ बनाए रखती है, कभी एक्स एक्सिस की ओर, कभी वाई एक्सिस की तरफ वाली, कभी जेड एक्सिस की तरफ वाली फोर्स हमेशा उसको सेंटर की तरफ बनाए रखती है, इसीलिए पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूमता है। लेकिन जहां टूटा, अगर यहाँ टूट गया पार्टिकल तो भाई इस तरफ वाली फोर्स लगनी बंद हो जाएगी ना, अब तो छूट जाएगी फोर्स, खत्म हो जाएगी फोर्स, अब पार्टिकल इधर ही भाग जाएगा, इस तरफ भाग जाएगा नीचे की ओर, समझे ना। यहाँ टूटा तो इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो बंद हो जाएगी, अब पार्टिकल इधर भाग जाएगा ऐसे करके, समझे ना। तो अब आ रहा है समझ में, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको समझाता हूं, अब इस केस के अंदर जो पार्टिकल है भाग तो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अब इसके पास एक्सेलरेशन कैसे आएगी, आपको मैं बता दूं, हमने ये सीखा हुआ है, जब पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है, तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होती है जीरो होती है। देखो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और अगर पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन में 2 मीटर पर सेकंड से लगातार घूमे जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, टाइम टी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, जब पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, तो मैंने आपको अभी तक ये समझाया पूरा का पूरा, लगभग इतना सारा टाइम लगा, पार्टिकल के पास एक टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होती है, साधु पहले इसको, और पार्टिकल के पास एक टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होती है, ऐसे पार्टिकल घूम रहा है ना, पार्टिकल के पास एक टेंजेंट के अलोंग ऐसे करके वेलोसिटी होती है, ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर, ऐसे करके इधर, तो पार्टिकल के पास एक ऐसे करके इधर, तो ये है इधर, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहां से देखो टॉप पे, देखो टॉप पे पार्टिकल किधर भाग रहा है, वेस्ट की तरफ भाग रहा है, यहाँ पर पार्टिकल किधर भाग रहा है, साउथ की तरफ भाग रहा है, यहाँ पर पार्टिकल किधर भाग रहा है, ईस्ट की तरफ भाग रहा है, यहाँ पर पार्टिकल किधर भाग रहा है, नॉर्थ की तरफ भाग रहा है। मतलब पार्टिकल अगर ध्यान देंगे, क्योंकि पार्टिकल के पास हमेशा वेलोसिटी टेंजेंट पे, और वेलोसिटी जो थी, वेलोसिटी के पास दो चीजें होती, कि वेलोसिटी तो वेक्टर था, वेक्टर में समझाया था ना, वेक्टर के पास दो चीज होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बेटा पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, और एक होता है उसका डायरेक्शन। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, ये तो नहीं बदल रहा, मैंने कहा मान लेता हूं ये नहीं बदल रहा, ये एक जैसा ही है, ये क्या है, एक जैसा ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है, क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है, बदल रही ना डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी में फिर चाहे तो बदल जाए मैग्नीट्यूड, चाहे बदले उसका डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बदलेगी तो भी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगी ना, चेंज इन वेलोसिटी। तभी भी तो मैं ये कहूंगा वेलोसिटी में, वेलोसिटी में चेंज हुआ, यही तो कहूंगा ना भाई। अगर 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 उसकी डायरेक्शन ही अकेले बदल रही है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो भी तो मैं यही कहूंगा ना कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो अब देखो, अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, अगर इधर +10 से जा रही है, मान लो +2 से, चलो 2 का लिया ना,
प्लस 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी नॉर्थ में, लेकिन जब ये घूम के साउथ में आएगी 2 मीटर पर सेकंड से वो माइनस बन जाएगा। क्यों? डायरेक्शन बदली ना, डायरेक्शन बदली ना भाई, वैल्यू तो नहीं बदली, वैल्यू 2 की 2 रह गई ना। तो आप वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बटे टी। वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? -2। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? +2। माइनस तो फॉर्मूला का ही, अपन में कुछ टाइम तो लगा ही होगा, तो -4 बटे में कुछ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ तो आएगा, चाहे नेगेटिव में ही आए, लेकिन कुछ तो आएगा ना। तो सर्कुलर ट्रैक में किस वजह से एक्सेलरेशन होती है? सर्कुलर ट्रैक में होती है एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन के बदलने से, समझे ना? तो मैं समझा देता हूं इसको पीछे। देखो, चेंज इन एवरीडे लाइफ वी टिपिकली स्टेट दैट व्हीकल एक्सेलरेटिंग ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंज। मतलब रोज लाइफ में अगर हमारी कार तो सीधी आती है, तो कार के अंदर एक्सेलरेशन लेना है तो वेलोसिटी में चेंज लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब इस पे एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तब इस पे एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर सर्कुलर ट्रैक में लाना पड़ेगा तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू, मैं लिख देता हूं, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन it will have an acceleration, क्योंकि सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में चेंज होगा के बाद, जिसकी वजह से उसके पास एक्सेलरेशन होगा। आई थिंक अब आपको बातें क्लियर हो गई कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक पे भागे, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे भागता है तो उसकी वेलोसिटी किस तरफ होती है? उसके टेंजेंट की तरफ होती है। ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन कैसे आता है? ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन आता है उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही भाग रही होती है लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता है। वेलोसिटी बेटा चेंज हो सकती है लेकिन सिलेबस में वो पार्ट है नहीं आपके, तो वो नहीं करवाऊंगा मैं। तो अभी तो सिर्फ डायरेक्शन का ही प्रॉब्लम है कि भाई डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कैसे काम होता है, समझे ना? तो ओके ठीक है जी। जब वेलोसिटी बदलती, डायरेक्शन बदलता है तो उस पर एक्सेलरेशन आता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? उस पर एक्सेलरेशन आता है। तो इस तरीके से सेंटर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। मैं अब आपको ये सब कुछ एक छोटी सी स्टिमुलेशन में दिखा के समराइज कर देता हूँ, उसको फिनिश कर देता हूँ। देखिए, इसके अंदर देखिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक पहले ही इसको ला रखा है, यहाँ पर सेव कर रखा था। तो इसमें देखते हैं ये जो है ना, ये पार्टिकल जो यहाँ पर है, अरे इधर चल भाई इधर। अब देखो, अब मैं देखो क्या करूंगा, मैं इस रोटेशनल मतलब इसको घुमाऊंगा। इसको मैं घुमाता हूँ ऐसे करके, ऐसे ये देखो घुमा रहा हूँ, ये घूम जाएगा, अभी घूमेगा, घूम जा भाई, घूम जा, घूमता ना, ये घुमा 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 घुमा, बहुत बढ़िया, थोड़ा और तेज घूम। देखो बेटा, ये यही दिखाना था। देखो अब ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये दिखा रहा है वेलोसिटी। ये क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है सर्कुलर ट्रैक में तो उसकी वेलोसिटी उसके टेंजेंट के लॉन्ग, देखो ये सर्कुलर ट्रैक में घूमे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा दूर लेके आता हूँ, इसको थोड़ा दूर लेके आता हूँ, मतलब एकदम वहां पर। तो इस तरफ देखो, इस तरफ एक वेलोसिटी, इस तरफ एक वेलोसिटी बनी हुई है इस तरफ ना। हाँ हाँ, धीरे 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 धीरे, देखो देखो बहुत तेज घूम रहा है, ये बहुत तेज घूम रहा है। स्लो स्लो, सर्कुलर मोशन देखो, ये इस तरफ वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ, हमेशा देखो जैसे से मुड़ता आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट भी मुड़ता 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 बार 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 डायरेक्शन बदलता हुआ चला जा रहा है, ध्यान दो। और देखो ये सेंटर है सर्कुलर ट्रैक का, तो एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ जा रहा है, पिंक वाला कंपोनेंट। पिंक वाला कंपोनेंट दिखा रहा है कि सेंटर की तरफ क्या है, इसकी एक्सेलरेशन है। क्या बेटा? इसकी एक्सेलरेशन है, जो कि एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगाती है। तो इसको फोर्स हमेशा एक सेंटर की तरफ मिल रहा है ना। अगर ये थ्रेड वगैरह टूट गया तो ये फोर्स मिलना भी बंद हो जाएगा, जिसके बाद ये सर्कल से बाहर चला जाएगा, समझे ना? तो ये सर्कुलर मोशन के ऊपर ये टॉपिक खत्म हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ। अब बेटा इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं आपको अगले क्लासेस के अंदर लगाऊंगा, और कुछ इसकी एक दो एक्टिविटीज है, मैं आपको एक्टिविटीज भी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा, ठीक है बेटा? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बच्चों।